हेलो दोस्तों, राम राम सा। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। और भाई सुबह के बज रहे हैं 8। धूप इतनी तेज़ पड़ रही है, मत पूछो बात। तो फाइनली आज हम बात करते हैं हमारे नए छोटे से ब्लॉग में। आपका स्वागत है। तो आज मैं थापने जा रही हूँ करिंदे, और हमारे यहाँ पे बोलते हैं कोर। उबले भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसी जिनकी भाषा बोल। कहते हैं ना कि जैसा देश वैसी भाषा। तो फाइनली मैं ये जा रही हूँ थापने के लिए। तो हमारे यहाँ पे राजस्थान में भाई ऐसे उबले थापे जाते हैं, और यानी कि अब अप्रैल का महीना चल रहा है फिर भी थापते हैं। यानी कि चूरमा बाटी, और दूध गर्म करने के लिए दूध गर्म करते हैं, तब मलाई अच्छी आती है इसमें। जो कोरों से दूध को उबलाया जाता है तो इसमें मलाई अच्छी आती है, और बहुत ही अच्छा टेस्टी दूध लगता है। तो फाइनली हम इसको इस काम में लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर परांडा है, इधर ही अभी खाली है, यानी कि स्टार्ट है। अभी इसको हम भरेंगे, और जैसे जैसे थपते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको भरते जाएंगे। और एक फाइनली मैंने ये एक पैक करके रख रखा है, तो आपको फाइनली दिख ही रहा होगा। देखो इतना बड़ा है ये, और आपको फिर भी छोटा लग रहा है, लेकिन चारों तरफ से देखें तो यानी कि बहुत बड़ा है। यानी कि एक अल्टो की साइज़ का है, अल्टो से भी ज़्यादा है हाइट वाइट में। तो इसको हम काम में लेते हैं दूध को गर्म करने में, और चूरमा बनाने में, बाटी बनाने में, बस ज़्यादातर इसी काम में लिया जाता है। और जो गाय के कंडे होते हैं उनको हम भोग वगैरह, यानी कि जो देवताओं के भोग वगैरह लगाते हैं, तो आग से नहीं लगाते, हम सिर्फ इन्हीं के खीरों से लगाते हैं। यानी कि इनको जला के जो राख होती है उनको हम खीरे बोलते हैं, तो उन्हीं से भोग वगैरह लगाते हैं। तो फाइनली हम इस बारे में बात करते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है, और किस किस काम में लिए जाते हैं, और कितने इनका इम्पोर्टेंट है होना हमारे यहाँ पे राजस्थान में। तो आपको पता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा दाल बाटी चूरमा बहुत ही फेवरेट है, और यहाँ का फेमस भी है सबसे ज़्यादा दाल बाटी चूरमा। और चूरमे से भी ज़्यादा बाटी और दाल और कढ़ी, ये तो है ही। तो आपको पता है जो बाटियाँ बनती हैं वो इन्हीं से बनती है। क्या है कि जो बाटियाँ बनती है वो इन्हीं से बनती है, और दूध गर्म इन्हीं से करते हैं, तो मलाई वगैरह अच्छी आती है। तो इनको हम क्या करते हैं कि जैसे सारे भैंसों का वगैरह पोटा वोटा करते हैं, यानी कि गोबर, पोटा भी बोलते हैं जयपुर साइड में, तो इधर मैं बोल रही हूँ गोबर। तो उसको हम मिट्टी में नहीं होने देते बिल्कुल भी। कुछ कुछ जानवरों की आदत होती है उसको फेर फेर के काट देते हैं। तो हमारा इतना ध्यान रहता है कि जितना हो सके उतना हम उसको स्वस्थ, यानी कि मिट्टी में नहीं होने देते, और ठीक तरीके से एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं पूरा दिन का, और पूरी रात का सुबह जल्दी ही इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जानवर जब खड़ा हो ना तो हम वो मिट्टी में ना मिला पाए उसको। तो फाइनली हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं दिन का और रात का। तो दोनों को फिर एक साथ मिला के, या फिर जब भी जैसे भी टाइम मिले तो वैसे ही हम उसको थाप देते हैं। थापने के बाद आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, मैंने वो थाप के रख रखे हैं, ये देखिए, और बड़े अच्छे लग रहे हैं दिखने में भी। तो थोड़े बहुत सूख जाने पर जैसे ही वो सूखते हैं तो फिर हम उनको उल्ट देते हैं, फिर सुखा लेते हैं, सुखा के हम इसको पैक करके रख देते हैं। और आपको पता है ये ऐसे हमने पैक क्यों कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। आई होप कि ये तो खुला है हमारा, तो बरसात पानी आएगी तब हम इसको ऐसे यानी कि छुपा देंगे, और इसको हम यूज में लेंगे, इस वजह से हमने खुला रख रखा है। और ये है जो मैंने पैक करके रख रखा है। आपको इधर से छोटा दिख रहा था, तो आप देखिए इधर से इधर, और चारों तरफ से मैंने ऐसे पैक कर दिया इसको लेस के, ताकि जो इसमें बारिश का पानी हो इसमें जा ना सके, और ये अच्छे से सेफली रहे। अगर इसमें बरसात का पानी चली जाएगा तो इसमें कीड़े वगैरह लगने की संभावना रहती है, इस वजह से हमें इसको ऐसा पैक करना होता है। अब इसके बाद जैसे ही बरसात स्टार्ट होगी, यानी कि अब गर्मी का मौसम है तो धूप बड़ी तेज़ रहती है, तो इस वजह से हमने इसको ऐसे ही खुला छोड़ रखा है। क्या है कि जैसे हम तरपाल पन्नी वगैरह जो भी लगाएंगे ना, तो
वो यानी कि गलने लगेगा, फट जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो धूप की वजह से हमने इसको ऐसे ही छोड़ रखा है, तो ये काफ़ी मजबूत हो चुका है। जैसे हम इसको बड़ी मुश्किल से यानी कि कुल्हाड़ी से, खुरपे से या दराती से तभी इसको एक साइड से खोला जाएगा और फिर एक साइड से निकाल के काम में ले लिया जाएगा। ज़्यादातर है इसको हम दीपावली की टाइम खोलेंगे चूरमा बाटी बनाने के लिए फाइनली। और जैसे किसी का बर्थडे हो या फिर आई होप कि जैसे भी मन किया कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें हम चूरमा बाटी काम में ले लेते। और इधर आपको दिख रहे होंगे ये क्या है, तो इन्हें बोलते हैं हमारे यहाँ पे डंठल, फांसे भी बोलते हैं, कुछ जगह पर इन्हें डंठल भी बोलते हैं। तो ये हम काम में लेते हैं। जैसे सर्दियों में चूल्हा है ना जलाने में, सर्दियों में भी तो इसको काम में लिया जाता है अगर बच जाए तो। ज़्यादातर इसको हम चौमासे यानी कि बरसात के टाइम काम लेते हैं, इकट्ठा करके धर लेते हैं। तो बरसात की टाइम इसको इस तरीके से काम लेते हैं चूल्हा जलाने में, ताकि धुआं भी ना हो और जल्दी से जल्दी चूल्हा जला दिया जाए। और जो बलीता होता है उसमें हल्की सी बूंदें लगती है, सीम आ जाती है तो चूल्हा नहीं जल पाता है। तो इस वजह से फाइनली हम ये इकट्ठा करके रख लेते हैं और फिर ये चूल्हे जलाने में काम आता है। तो आपको पता है हम राजस्थान में रहते हैं, देसी है एकदम देसी, तो चूल्हे का ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये हम सिर्फ रोटियां बनाते हैं तब चूल्हे को जलाते हैं, तो तब काम में लेते हैं। और दूध को हम सिगरी में भी रख सकते हैं, सिगरी में भी बड़ा टेस्टी होता है। यानी कि जो इनका यानी कि छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि ऐसे ऐसे टुकड़े निकल जाते हैं, जैसे इसको खोलते हैं तो बारीक बारीक, तो उनको हम सिगरी में डाल देते हैं। जैसे कि गाय के कंडे वगैरह उनको सिगरी में डाल देते हैं और उनको सलगा देते हैं। फिर उस पर भी हम दूध गर्म कर लेते हैं, तो बड़ा ही टेस्टी दूध लगता है, मलाई भी अच्छी आती है और घी भी अच्छा निकलता है फाइनली। तो आपको मैंने बता दिया है कि उबले और यानी कि कंडे, उबले भी बोलते हैं इनको, कंडे भी बोलते हैं। और इधर रहे डंठल यानी कि फांसे, हमारे यहाँ पे फांसा बोला जाता है, सरसों के फांसे हैं ये। तो हम इनको इकट्ठा करके और बरसात के मौसम में ही ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं, सभी के घरों में मिलेंगे ज़्यादातर, गाँवों में, शहरों में बहुत कम मिलेंगे लेकिन गाँव में ज़्यादातर मिलेंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा छोटा सा ब्लॉग, तो कमेंट करके शेयर करके ज़रूर बताना। और इधर पटक रखा है हमने रेवड़ा, यानी कि खाद बोलते हैं, तो उसको हम काम में लेते हैं। यानी कि खेतों में जैसे कि अब बाजरे की बुआई होगी उससे पहले हम उसको डालेंगे, और यानी कि अधिक फसल अच्छी हो इस वजह से हम उसको डालेंगे और बहुत ही अच्छा रहता है। और इस टाइम जो उस पर दिख रहे हैं यानी कि जो भी सूख जाते हैं वहाँ से हम, पहली बात भी तो हम गोबर छोड़ते ही नहीं है, यानी कि जो अच्छा होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको उबले में काम ले लेते हैं। जो कुछ बच जाता है यानी कि कचरा टाइप में, तो उसको हम इसमें डाल देते हैं। सर्दियों से डालते हैं, अब तक तो मेरे को हो गए, यानी कि हमारे प्रोग्राम था इस वजह से हम उबले थाप नहीं पाए थे, तो अब की बार मैंने नवंबर से थापे हैं, तो 4 महीने होने वाले हैं। 20 नवंबर से या 22 नवंबर से थाप रही हूँ, या 25 नवंबर से थाप रही हूँ मैं ये। और जिनके हैं वो रुक भी जाते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उबले बनाना, ताकि आगे भविष्य में काम आ सके। तो इसलिए मैं ऐसे इकट्ठा ही करके रख लेती हूँ। और आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, उधर भी देखो, एक ही हो गया, दूसरा वो हो गया, और दो जो हरी हरी ग्रीन ग्रीन पन्नी लग रही है उसके पास में 2 है। एक तो हमारे जैसा खुला है और एक बिल्कुल पैक है। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो और आगे अच्छी जानकारी के लिए, ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो आपके प्यार और सपोर्ट से मैं अच्छे बनाने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है, फाइनली मैं बना लेती हूँ अब उबले। तो मैंने सोचा कि मैं उबले बनाने जा रही हूँ बच्चों को स्कूल भेज के, तो थोड़ा ब्लॉग ही क्यों ना बना लिया जाए, इस बारे में मैंने बताया ही नहीं था। शॉर्ट्स डाले थे तो शॉर्ट्सों में सब कन्फ्यूजन रहते हैं, तो इस वजह से मैंने आज आपको पूरा 8-9 मिनट का ये पूरा छोटा सा ब्लॉग बनाया है। तो आप ज़रूर देखना, कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो भाई मैं इसको बनाने में यानी कि हाथ ख़राब नहीं हो, यानी कि हम खाना वाना बनाते हैं तो बदबू नहीं आए, इस वजह से मैं इनमें काम में लेती हूँ, यानी कि ग्लव्स। तो ग्लव्स ऐसे हैं जो मैंने सर्दी के मौसम यानी कि
सर्दी के मौसम में लिए थे और अब तक चल रहे हैं। मैं इसको उबले बनाने में, सांदी वगैरह, चारा आरा डालने में, सब में काम लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छे ग्लव्स हैं, तो ग्लव्स से मैं यूज में लेती हूँ ताकि हाथों में कोई दिक्कत ना हो। आजकल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने लगा है खान पीन की वजह से, तो जैसे कट वट लग जाता है हाथों में, इस वजह से ग्लव्स ही काम में लेते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों।